हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड के बारे में, एक ऐसे एनएफओ के बारे में जो एसबीआई म्यूचुअल फंड लेके आ रहा है, जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड। अब ये इंडेक्स फंड होता क्या है, सबसे पहले ये बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे एनएफओ क्या है। ठीक है। सो इंडेक्स फंड होता है आपका पैसिव स्ट्रेटजी, मतलब जहां पे फंड मैनेजर अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। मैं पहले भी एनएफओ में बोल चुका हूं, पीछे मैंने आपके एचडीएफसी का बनाया था, उससे पहले आईसीआईसी का बनाया था, एक्सिस का भी एक एनएफओ के बारे में बताया था, तो आप उसमें भी जाकर देख सकते। ज्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, बट साफ साफ समझ लीजिए कि जो पैसिव स्ट्रेटजी होता है वहां पे फंड मैनेजर पार्टिसिपेट नहीं करता है। मतलब ऑलरेडी एनएससी या बीएससी दोनों में, मतलब कोई भी अपना इंडेक्स बनाया होगा उसी को रिप्लिकेट करेगा। रिप्लिकेट मतलब उसमें जो भी कंपनी है, जो भी कंपनी का अपना वेटेज है, जो परसेंटेज है, उसी परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है। सो पैसिव स्ट्रेटजी यहां पे ये होता है। एक्टिव में क्या होता है कि फंड मैनेजर, सपोज मैं फंड मैनेजर हूं, तो मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी में मुझे ज्यादा कन्विक्शन है इन कंपैरिजन ऑफ आईसीआईसीआई। अब बेशक निफ्टी इंडेक्स जो भी है वहां पे आईसीआईसी का 6% है और एचडीएफसी का 5% है, लेकिन मुझे कन्विक्शन एचडीएफसी में आ रहा है, इसलिए मैं उसमें 6% इन्वेस्ट करूंगा, या फिर चाहे तो मैं 10% भी इन्वेस्ट कर सकता हूं आपका पैसा का। तो यहां पे क्या है, मैं अपना दिमाग लगा रहा हूं, अपना कन्विक्शन यूज कर रहा हूं स्टॉक्स चूज करने का। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैसिव स्ट्रेटजी एंड एक्टिव स्ट्रेटजी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं एनएफओ। एनएफओ होता कुछ नहीं है, न्यू फंड ऑफर होता है। जब भी कोई स्कीम पहली बार लॉन्च होता है उसको हम बोलते हैं न्यू फंड ऑफर। इसका एक पीरियड होता है, हमेशा 10 रुपए का होता है एनएफओ। स्टार्टिंग से ये चीज होता हुआ है कि जब भी एनएफओ आए एक फिक्स प्राइस पे आएगा। तो आप देखोगे जो एसबीआई निफ्टी कंजप्शन इंडेक्स फंड है, ये 16 अक्टूबर को ओपन हो रहा है और टिल 25 अक्टूबर तक ये चलेगा। कहने का मतलब है 16 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक कोई भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको एक फिक्स प्राइस में मिलेगा, वो है 10 रुपए। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका रिटर्न कहां से कंपेयर करेंगे। देखो ऑलरेडी इसका रिटर्न, इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स है, वहां से कंपेयर करोगे, बट वहां पे आपको डिफरेंशिएट नहीं मिलेगा। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास, मैंने बताया ना, पैसिव स्ट्रेटजी और एक्टिव स्ट्रेटजी, तो एसबीआई के पास ऑलरेडी ये वाला फंड है जहां पे अपना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडेक्स फंड लेके आ रहे हैं जहां पे दिमाग नहीं लगाएंगे। जो निफ्टी इंडेक्स है, जो कंजप्शन इंडिया, निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स है, उसको रिप्लिकेट करेंगे। और ये समझ जब आएगा जब मैं आपको पोर्टफोलियो डिफरेंशिएट करूंगा कि एक एक्टिव में क्या क्या ले सकते हैं और पैसिव में क्या क्या रखना पड़ेगा इनको। समझ रहे हो? एक्टिव स्ट्रेटजी में जो ऑलरेडी करीब 20 साल पुराना फंड है, 1999 में आया था इनका, एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज फंड 2000 में आया था, मतलब करीब 24-25 साल हो गया। तो उसका पोर्टफोलियो और इसका जो फंड लेके आ रहे हैं, उस जो पोर्टफोलियो है, जो कंपनी है उसके अंदर बेसिकली उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि एक्टिव क्या हो सकता है और पैसिव क्या होता है, और एक्चुअली में कंजम्पशन होता क्या है। बेसिकली एक थीमेटिक फंड है, कहने एक है तो इंडेक्स फंड, लेकिन यहां पे थीमेटिक भी है क्योंकि एक थीम पे इन्वेस्ट करेगा, ये कंजम्पशन पे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। सो हम रिटर्न पे भी बात करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं कि कंजम्पशन होता क्या है, क्योंकि कंपनी तो ये उठाएगा, तो कंजम्पशन सेक्टर या फिर थीमेटिक होता क्या है। तो देखोगे कंजम्पशन को 4 चीज में बेसिकली कैटेगराइज किया गया है। रिटेल में देखोगे आप, आजकल ट्रेडिशनल रिटेल मार्केट खुल गया, जैसे आपका ईवे हो गया, जूडियो हो गया, वेस्ट साइड हो गया, ऐसे कई सारे आउटलेट है जो खुल रहा है। आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, अमेजोन, मीशो आ गया, आपका मिंत्रा आ गया, हालांकि बहुत पुराना था, बट ये भी कंजप्शन आप चीज की, मतलब ये समझो कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो कंपनी कुछ भी ऐसा प्रोडक्शन करता हो, ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता हो जो आप कंज्यूम करेंगे, मतलब उसको यूज करेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट हो गया, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अप्लायंसेस हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया एंड हाउसिंग हो गया। सर्विसेज में हॉस्पिटैलिटी हो गया, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, दीज आर काइंड ऑफ कंजप्शन। मतलब अब एंटरटेनमेंट जो कंपनी करवा रहा है,
सपोज जी एंटरटेनमेंट हो गया, आपका जी सिनेमा हो गया, इस टाइप का जो कंपनी है उसमें भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। फूड एंड बिवरेजेस में आपका ऑफकोर्स जो एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका फ्यूचर क्या है कंजम्पशन का, क्योंकि हर कोई इन्वेस्ट करने से पहले यही सोचता है कि भाई इसका फ्यूचर क्या होगा, रिटर्न आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो रिटर्न आ गया जो आ गया वो तो मैं मतलब ऑलरेडी बात करूंगा, बट आगे होने वाला क्या है उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। अब क्यों इसमें इन्वेस्ट करें, आपको पता होना चाहिए कि इसका फ्यूचर क्या है, तभी तो आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, सो आप देखोगे कुछ रीजन है लाइक राइजिंग इनकम। अब देखो इनकम बढ़ेगा तो ऑफकोर्स डिमांड बढ़ेगा, अब डिमांड बढ़ेगा तो कंपनी के पास डिमांड ज्यादा जाएगा तो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, तो एट द एंड कंपनी का ग्रोथ होगा। एसेसिबिलिटी आप देखोगे आजकल ई कॉमर्स बहुत ज्यादा, ई कॉमर्स हो गया, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, हैज एक्सेलरेटेड द ग्रोथ ऑफ कंजप्शन सेक्टर। इंडिया इज पोइज्ड टू बिकम द थर्ड largest online retail market by 2030 with a gross mercantile value of $350 billion sorry। अर्बनाइजेशन, अब यहाँ पे अर्बनाइजेशन मतलब ये है कि देखोगे धीरे धीरे या तो लोग अपने जो रूरल एरियाज है वहां से उठ के अर्बन एरिया में आ रहे हैं, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है या फिर वहां पे ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, तो धीरे धीरे अर्बन में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन अर्बन सेक्टर में बढ़ रहा है। कई बार ऐसा भी हो रहा है कई जगह की कंपनी उठ के आपके रूरल एरियाज में जा रहे हैं, उसको अर्बन बना रहे हैं। मतलब वहां पे उनके लिए फायदा ये है कि उनके जो लेबर है वो काफी सस्ता मिलेगा इन कंपैरिजन ऑफ अर्बनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ेगा हर चीज का, तो एट द एंड प्रॉफिट ही होगा। Government initiatives. The government has launched several initiatives and programs such as production linked incentive PLI schemes, Make in India and Startup India, creating a conducive environment for businesses to thrive and cater to growing consumer base. तो ये कुछ रीजन है। अब हम बात करते हैं कि इसका रिटर्न क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम ये बात करेंगे जो ऑलरेडी फंड चल रहा है। कौन सा फंड? एसबीआई कंजप्शन इंडिया अपॉर्चुनिटी, कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज फंड। ठीक है, तो ये वाला फंड है। इसमें आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे जो फंड साइज है 3100 करोड़ है। अब बोलोगे इंडेक्स फंड से इस पे क्यों आ गया? देखो काम तो यही करना है, क्योंकि जो इसका बेंचमार्क है, इस फंड का बेंचमार्क को रिप्लिकेट करेगा, सेम ही फंड है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में काम कैसे करता है और इसका रिटर्न आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ओवरऑल इनके पास अभी 3100 का यूएम है। इसका मतलब ये आपके जैसे मेरे जैसे ऐसे करोड़ों इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट किया और अप्रोक्स 3100 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका। तो हम उछल के सीधा रिटर्न पे आते हैं। आप देखोगे लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है दैट इज 44% अप्रोक्स एब्सोल्यूट रिटर्न। 3 इयर्स का जो रिटर्न है 26% का रिटर्न है। 5 इयर्स का जो रिटर्न है 26% का रिटर्न है। 10 इयर्स का भी देखोगे ऑन एवरेज 20% का रिटर्न दे रहा है। एसआईपी का रिटर्न के बारे में बात करें वो भी देखोगे लास्ट 1 ईयर का जो एनुअलाइज रिटर्न है, जो सीएजीआर आप बोलते हो, दैट इज 51%। ठीक है, लास्ट 2 इयर्स का 41%, लास्ट 3 इयर्स का। सो आप गेस कर सकते हो किसी ने 10 साल पहले अगर 1000 का एसआईपी करके छोड़ दिया होता तो आज उसका वैल्यू 3,88,000 अप्रोक्स होता, अप्रोक्स 4 लाख। और इन्वेस्टमेंट कितने का था? 1,20,000 का। सो अप्रोक्स 4x। ठीक है, तो आप ये कंपेयर कर सकते हो। अब ना आप पोर्टफोलियो कंपैरिजन करते, देखो रिटर्न तो आपने देख लिया, बेंचमार्क आपको पता है, तो रिटर्न और आपका जो पोर्टफोलियो है, मतलब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि एक्चुअली में एक्टिव में क्या करते हैं और ये पैसिव में क्या करते हैं। ठीक है, सो मैं आपको दोनों दिखा देता हूं। देखो ये जो इनका है आपका जो पैसिव स्ट्रेटजी है, ये क्या पोर्टफोलियो रखने वाले हैं, ये देखो आईटीसी लिमिटेड 10% इनको मिनिमम रखना पड़ेगा। भारतीय एयरटेल इनको अप्रोक्स 10% रखना पड़ेगा। मतलब हर 100 रुपए पे 10 रुपए, अगर मतलब जो एनएफओ है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा 100 रुपए, हर 100 रुपए पे 10 रुपए तो आईटीसी में लगेगा, 9 रुपए 75 पैसे आपके भारतीय एयरटेल में लगेगा, 7 रुपए 75 पैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा में लगेगा, 7 रुपए 40 पैसे हिंदुस्तान। तो ये तो फिक्स है, ऐसे ही रहना है। ठीक है,
वही अगर मैं इनकी पोर्टफोलियो शेयर करूं जो ऑलरेडी एक्टिवली मैनेज है, यहां पे देखोगे वहां पे क्या था, सबसे ऊपर आईटीसी और भारती एयरटेल था। यहां पे सबसे ऊपर इन्होंने क्या रख रखा है, गणेशा इकोस्फेयर लिमिटेड। सो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि उसमें और इसमें फर्क क्या है। इसमें क्या इन्होंने दिमाग लगाया। वहां पे भारती एयरटेल कितने परसेंट था आपका, अप्रोक्स 9.75%। यहां पे कितना है, महज 5%। देख रहे हो, जुबिलेंट फूड वर्क्स हो गया, यूनाइटेड ब्रीवरीज हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। तो ये आप इसमें पोर्टफोलियो देख सकते हो कि कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो और एक्टिव और पैसिव में एक्चुअली डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, जो इनका एनएफओ है मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कितने तारीख को आ रहा है, कितने तारीख को बंद हो रहा है। ठीक है, सो ये जो एनएफओ है ये आपके आ रहा है 15 तारीख को, मतलब 16 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा और 25 अक्टूबर को ये बंद होगा। अलॉटमेंट आपको 30 तारीख को होगा। ठीक है, 5,000 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो और इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो सेम 500 से। एग्जिट लोड है इसमें 15 दिन का। मतलब ये है, अगर 15 दिन से पहले पैसा, जब सपोज 30 तारीख को अलॉटमेंट हुआ और आप 15 नवंबर को पैसा निकाल लेते हो या 14 नवंबर को, तो आपको 25 बेसिस पॉइंट जो कि 25 पैसे हर 100 रुपए पे आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा एज ए पेनाल्टी। तो एग्जिट लोड सिर्फ 15 दिन का है। यू कैन इन्वेस्ट, आपको एक फिक्स प्राइस पे मिलेगा 10 रुपए पे। ठीक है, सो हमने काफी डिटेल में बात किया। एक चीज छूट गई, हुआ है टैक्सेशन। टैक्सेशन है इक्विटी का टैक्सेशन है। अगर आप 1 साल से बाद निकालते हो, सपोज आपने इन्वेस्ट किया 30 अक्टूबर को और आप अगले मतलब 2025 में निकालते हो अक्टूबर के बाद, तो आपका 1.25 लाख तक जो प्रॉफिट होगा ऑन एन एवरेज इक्विटी पे, मतलब म्यूचुअल फंड पे। सपोज आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, वो बन गया 24 लाख, 20% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप उसमें 4 लाख प्रॉफिट हो गया, तो 1,25,000 का जो प्रॉफिट होगा वो फ्री होगा। बाकी जो आपका प्रॉफिट है उस पर 12.5% का कैलकुलेशन होगा। वही अगर 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको फ्लैट, मतलब जो 4 लाख का प्रॉफिट था उस पर 20% का टैक्स जाएगा, जो कि अप्रोक्स 80,000 का टैक्स बनता है। ठीक है, एक स्लाइड में और दिखाना चाहता हूं आपको, जहां पे इन्होंने निफ्टी 50 और जो निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स है उसका रिटर्न कंपेयर किया है। ठीक है, ये देखो, निफ्टी 50 में लास्ट 1 ईयर में 33% का रिटर्न है ऑन एन एवरेज। वही निफ्टी इंडिया कंजप्शन जो टीआरआई है करीब 52% का 53% का रिटर्न दिया है। सो 20% का आउट परफॉर्मेंस है। लास्ट 3 इयर्स में भी वही है, 15% का ऑन एन एवरेज निफ्टी का है, लेकिन जो निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स है उसमें 22% का है, अप्रोक्स 22.5%। सो ये रिटर्न कंपैरिजन है बिटवीन एक मतलब निफ्टी 50 से कंपेयर किया। ठीक है ना। सो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली में एनएफओ काम कैसे करेगा, और मैंने क्या बताया, एक्टिव और पैसिव में डिफरेंशिएट किया, और इसीलिए मैंने पोर्टफोलियो का एग्जांपल लिया। बेसिकली मैं पोर्टफोलियो बात करता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी था तो मैंने पोर्टफोलियो डिफरेंशिएट किया। इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो मेरा काम नहीं है एडवाइजरी का, दैट इज योर कॉल। मेरा काम था इंफॉर्मेशन देना। सो बेसिकली मेरा काम क्या होता है, मैं सिर्फ ये बताता हूं कि ये फंड काम कैसे करता है, इसका टैक्सेशन क्या है, एग्जिट लोड क्या है, कैसे काम करता है, क्या पोर्टफोलियो हो सकता है, क्या सरकमस्टांसेस हो सकता है, और इतना लेमैन में समझाता हूं, लेमैन लैंग्वेज में, कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।